बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज कॉल्ड द टेस्टिंग एंड डिबगिंग इन पाइथन। यानी कि पाइथन के अंदर जब हम कोई प्रोजेक्ट, कोई भी वर्क, कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम बना लेते हैं तो उसके बाद उस फंक्शन की, उस प्रोग्राम की हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है। इन पाइथन प्रोग्रामिंग, testing and debugging are essential practices to ensure that your code works correctly and efficiently। ये फिर इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा कोड बिल्कुल ठीक है और हमने जो चीज बनाई है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसके अंदर कोई एरर नहीं है। तो टेस्टिंग है चेक करना, और डिबगिंग होता है कि जब कोई एरर आ जाए तो उसको रिमूव करना। एक लफ्ज होता है बगिंग, बगिंग से मुराद है एरर्स का फाइंड करना, और डिबगिंग से मुराद होता है उन एरर्स को रिमूव करना। तो चेक टेस्टिंग होती है, एरर्स को फाइंड करना बगिंग, और एरर्स को रिमूव करना डिबगिंग। ये 3 वर्ड्स हैं, इनका डिफरेंस आपने हमेशा याद रखना है। टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रनिंग योर कोड विद वेरियस इनपुट्स टू चेक इफ इट इज बिहेव एज एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम अगर रन करना चाहते हैं तो यहां पर हम रन की कमांड आएगी, तो उस मैं पाइचार्म की बात कर रहा हूं। जब हम पाइचार्म पर जाएंगे तो पाइचार्म के ऊपर जाकर जब राइट क्लिक करेंगे तो यहां पर एक रन की कमांड आएगी। ये विजुअल स्टूडियो है, इसके ऊपर रन की कमांड नहीं आती, इसके ऊपर फाइल पूरी चलानी पड़ती है। तो यहां पर रन की कमांड आएगी, या ऊपर रन का एक बटन, इस जगह पर रन का एक बटन लगा होता है, तो उसको ऊपर जाकर हम जो है वो रन का बटन दबाएंगे तो इजीली जो है वो हमें कोड किस तरीके से चल रहा है ये पता चल जाएगा। लेट उसके बाद हमारे पास क्या है कि द गोल इज टू फाइंड एंड फिक्स एनी इश्यूज बिफोर द कोड इज यूजिंग इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। का मकसद क्या होता है, ताकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस यूज करने से पहले पता चल जाए कि हमारा जो कोड किया है या जो हमने चीज बनाई है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो टेस्टिंग की फिर हमारे पास जो है वो टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग किस चीज को कहते हैं? टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द कोड, हर कोड के इंडिविजुअल पार्ट्स लाइक फंक्शंस, क्लासेस इन आइसोलेशन। यानी कि हमने हर एक फाइल को अगर चेक करना हो, एक फाइल को चेक करना हो, उस फाइल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को चेक करना हो, तो उसके लिए हम यूनिट टेस्टिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पाइचार्म ओपन कर लिया है, ये एक मेरे पास एक फाइल है, ठीक है। ये वेदर एपीआई डेमो की एक फाइल है मेरे पास। अगर मैं इस फाइल को चेक करना चाहता हूं, ये सिर्फ एक फाइल, और ये डिफरेंट फाइल्स हैं। .env की फाइल बनी हुई है, मेन की फाइल बनी हुई है, टेस्ट की एक फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो डिफरेंट फाइल्स हैं। अगर मैं ये न्यू टेस्ट की एक फाइल है, तो डिफरेंट फाइल्स हैं। अगर मैंने एक फाइल चेक करनी है, लेट्स से कि मैं ये मेन की फाइल चेक करना चाहता हूं, तो फिर यहां पर जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये मेरे पास एक फाइल है, इसको अगर मैं चेक करना चाहता हूं तो ये देखें कि ये रन का बटन है, इसको हम दबाएंगे तो ये चेक हो जाएगा। अगर मैं इस इंडिविजुअल फाइल को चेक करना चाहता हूं तो इस तरीके से भी चेक कर सकता हूं। ये रन मेन है, मेन नहीं मैंने चेक करनी, मैंने इस फाइल को, ओके मेन की फाइल है, ये मैंने चेक करना है, तो मैं इसको रन करूंगा तो ये मेरे पास नीचे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये शो हो जाएगा कि अगर ये रन कर गई है, अगर ये फाइल रन कर जाएगी तो इसकी आउटपुट यहां पर शो हो जाएगी। अगर ये फाइल के अंदर कोई एरर आ जाएगा तो वो भी यहां पर नजर आ जाएगा कि ये एरर है। तो ये कोई एपीआई की कॉल है, तो ये टाइम ले रही है या इंटरनेट इश्यूज की वजह से ये रन नहीं हो रही। लेट्स से मतलब कि हमारा मकसद तो ये है, ये देखे जी, ये इसने हमारे पास फाइल रन हो गया, तो इसने ग्राफ क्रिएट कर दिया है। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ द सिंगल फाइल। ये एक फाइल है। फिर दूसरी बात हमारे पास टेस्टिंग होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग से क्या मुराद है कि चेक्स हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कोड वर्क टुगेदर। कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इन सारी फाइल्स को मिलाकर चेक करना चाहता हूं तो दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मैंने एक फाइल बनाई, इसको चेक कर लिया, ये ठीक थी। मैंने ये दूसरी फाइल बनाई न्यू टेस्ट की, लेकिन जब मैंने इसको चलाया तो ये नहीं चली, इसके साथ नहीं चली। इसको चेक करने के लिए, या जब हम दोनों को मिलाकर चेक करेंगे
तो दिस टेस्टिंग इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग है सिंगल चीज चेक करनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है दोनों को मिलाकर चेक करना है, या तीनों को मिलाकर चेक करना है, या जितनी भी फाइल्स है उनको मिलाकर जब हम चेक करेंगे तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। फिर फंक्शनल टेस्टिंग आती है, validates that the software behaves as expected from the फिर हम एज द होल फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं इसको, और इसको हम इसको समझ लें कि पूरी प्रोडक्ट टेस्टिंग भी कहते हैं। सारा पूरा प्रोजेक्ट चेक करेंगे कि पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अगर ये रन कर जाएगा तो इसे बना दे के एज द होल ये प्रोडक्ट ठीक बन गई है। सिमिलरली रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? जब हम एक प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं कि यार ये हमारी तरफ से ओके है, फिर हम इसको यूजर के हवाले करते हैं कि भाई तुम भी देख लो कि क्या मैंने जो प्रोडक्ट बनाई है वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। अगर तो वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही होगी तो दिस इज कॉल्ड द रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर दैट न्यू चेंजेस डोंट इफेक्ट द एग्जिस्टिंग। या रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर ये भी होता है कि हम जो एक दफा प्रोडक्ट बना दी उसके बाद एक नई चीज ऐड कर उसको देंगे, तो दिस इज आल्सो रिग्रेशन टेस्टिंग। ये भी रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है। जो मैंने आपको पहले बताया यूजर टेस्टिंग, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमने प्रोडक्ट देकर हम यूजर को कहते हैं कि भाई तुम देख लो कि अगर तुम्हें ये चीज ठीक लग रही है या तुम्हारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है तो फिर हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द यूजर टेस्टिंग। और ये रिग्रेशन टेस्टिंग है। न्यू चेंजेस का इफेक्ट उसको भी हमने चेक करना होता है कि हमने पहले 5 मॉड्यूल्स यूजर को दे दिए, वो ठीक काम कर रहे थे। अब यूजर ने बोला कि भाई मुझे छठा मॉड्यूल ऐड करना है, तो मैंने जब छठा मॉड्यूल ऐड कर उसको टेस्टिंग करवानी है, दिस इज कॉल्ड द रिग्रेशन टेस्टिंग। तो एग्जाम्पल के तौर पर उसने बताया, इन दिस एग्जाम्पल वो यूज द यूनिट टेस्ट मॉड्यूल टू टेस्ट द ऐड फंक्शंस, दिस इंश्योर्स ऐड द फंक्शंस। अगर फंक्शंस की चेकिंग, ये फंक्शन क्या है? फंक्शंस हमारे पास ये हैं, लेट्स से कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम बना हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक फंक्शन कॉल किया हुआ है प्लॉट डॉट लेजेंड का। तो ये फंक्शन बेस्ड टेस्टिंग जो होती है, या शो का फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, तो ये फंक्शन टेस्टिंग है। और ये यूनिट टेस्टिंग लेवल के ऊपर होता है, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर ये टेस्टिंग होती है, फंक्शंस की टेस्टिंग जो होती है। डिबगिंग क्या है? डिबगिंग भी इससे मिलता जुलता है। डिबगिंग इज द प्रोसेस टू फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द एरर्स इन योर कोड। आपके कोड के अंदर एरर्स को मालूम करना और उनको फिक्स कर देना। एरर्स को बग्स भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिबगिंग। एरर्स को रिमूव करना डिबगिंग कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम एंड मेकिंग द नेसेसरी चेंजेस। कॉमन डिबगिंग टेक्निक्स, हम डिबगिंग कितने तरीकों से कर सकते हैं? डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम डिबगिंग कर सकते हैं। सबसे सिंपल सा मेथड है कि आप हर स्टेटमेंट के बाद प्रिंट का फंक्शन लगा लें, ठीक है। एड प्रिंट स्टेटमेंट टू चेक द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स एट डिफरेंट स्टेज ऑफ द कोड। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक फाइल बनी हुई है। अब मैं ये चाहता हूं कि यार यहां तक ये फाइल ठीक है। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूं तो यहां पर मैं एक प्रिंट का फंक्शन बनाकर मैं उसकी चेक कर लूंगा कि ये चीज जो है वो यहां पर मुझे प्रिंट शो हो जाएगा कि यहां तक है। फिर अगर मैं यहां से इसको चेक करना ही नहीं, मुझे समझ आ गई कि ये ठीक है। अब मैं इन लाइंस को चेक करना चाहता हूं, ये जो लाइंस मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इन लाइंस को चेक करना चाहता हूं, फिर मैं प्रिंट लगा लूंगा तो ये मैं इसको चेक कर दूंगा कि ये ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द प्रिंट स्टेटमेंट, यूजिंग द प्रिंट स्टेटमेंट। फिर डिबगिंग टूल्स, हमारे पाइथन के अंदर या वीएस कोड के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स होते हैं, लाइक पीडीबी, पाइथन डिबगर खुद एक डिबगर है, टू स्टेप थ्रू द कोड, इंस्पेक्ट वेरिएबल्स एंड अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन। ये खुद चेक कर देता है कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। अगर यहां पर हम कुछ भी कोड गलत लिखेंगे तो ये हमें फौरन जो है वो बता देगा कि आपका कोड जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसको कहते हैं डिबगिंग टूल्स। और फिर एरर मैसेज, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एरर मैसेज टू लोकेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये देखें, ये मेरे पास मैंने एक प्रोग्राम चलाया और मुझे ये यहां पर एरर आ गया, ये एरर रेड कलर के जो, और उसने वो बताता जा रहा है कि आप लाइन नंबर 11 के अंदर, मेन की फाइल की लाइन नंबर 11 के अंदर जाकर प्रॉब्लम है। ओके, तो दिस इज द
एरर चेकिंग द एरर की चेकिंग से भी हम जो है एरर मैसेज को भी देखकर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कोड के अंदर कहां पर प्रॉब्लम है। यहां पर जाकर उसने बताया कि 144 लाइन के अंदर भी प्रॉब्लम है, 1660 लाइन के अंदर भी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से हम जो है वो फाइंड कर लेते हैं कि कहां पर किस फाइल के अंदर प्रॉब्लम चल रही है। तो दिस इज द डिबगिंग मेथड। तो ये हमारे पास है, जब हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं, तो उसको हमने टेस्टिंग करना होता है। तो आज का हमारा टॉपिक टेस्टिंग और डिबगिंग के रिलेटेड था कि किस तरीके से हम टेस्टिंग और डिबगिंग करते हैं। यहां तक जो है वो हमारा लेक्चर क्लोज हुआ। थैंक यू।